Assalamu alaikum, hope you all are doing well. So this is Saad Shahid and welcome back to my another vlog. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इंट्रो बनाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि आज सुबह हम तीनों दोस्तों का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो बताएंगे नहीं क्यों क्या था। बिल्कुल। उसके बाद अब फ्री हुए, जैसे आप देख रहे हैं वो एनर्जी नहीं है व्लॉग के शुरू की, क्योंकि हम ट्रायल पे इस्लामाबाद के आई थिंक ट्रायल नंबर 3 है ये जी। 3 से ट्रायल जा रहे हैं और हम थोड़े से चल भी चुके हैं। हमारा सांस आप देख सकते हैं कितना फूल चुका है। तो अभी हमने स्टार्ट किया, फुल यहाँ एडवेंचर वाला माहौल है और बाकी सांसें आपके लिए बचा के रखते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सो आगे देखते जाएं। सो गाइस, अचानक हमें एक शॉर्टकट मिल गया, लेकिन उसने हमारी ज़िंदगी एक कट बना दिया। समझ रहे हो? ये हमारे कोर कमांडर हैं। ये वो 1 किलोमीटर दूर से खड़े होकर कहते क्या ये वाकई शॉर्टकट है। ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, जैसे आप देख सकते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। फिलहाल तो हम सीधा ऊपर जा रहे हैं और अल्लाह करे ऊपर ही जाएं, उससे और ऊपर ना जाएं। मुझे बड़ा मजा आता है जब कुछ डरता है। बाकी आप दुआएं करते रहिएगा। तो कैसे है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटे से तकरीबन हम ऊपर चढ़ रहे हैं। फिलहाल तो पत्थर ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अदिल भैया आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। बिल्कुल, ये हमारे कोर कमांडर साहब हैं। हमारा स्टैमिना Who are you? खत्म होता, हमने इनसे स्टैमिना मांगा थोड़ा सा नहीं के लिए। तो गाइस आई एम रियली सॉरी, अचानक मामा की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। सो अब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मोनाल की अभी तक हमें एक लाइट तक नज़र नहीं आई और अच्छी तरह से हम डुल चुके हैं, जिसे अच्छी तरह से कहते हैं जलील और ख्वार होना। हम अच्छी तरह से जलील और ख्वार हो चुके हैं और अचानक हमें यहाँ पे एक और भाई मिले हैं। एक और अंकल लबन है। ओ यू आर यूरोपियन? यूरोपियन। Oh, हाउ आर यू? I'm fine. गुड। You are from which state? आई एम फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम मैनचेस्टर। Britain. Nice to meet you. थैंक यू वेरी मच। Hi. गुड टू सी यू गाइस। How are you? फाइन। आप कितनी देर हो गया स्टार्ट किया अपना ट्रायल? In Pakistan, where are your address? सेंटोरस। Santoros. Oh, that's nice. Nice to meet you. थैंक यू। So हमें यहाँ पे एक और अंकल मिले, बल्कि 2 अंकल मिले। उन्होंने बताया वो यूरोपियन है। खैर ये जो अंग्रेज़ वगैरह होते हैं, ये तो इनको बस कर दे। आ रहा हूँ यार। एक तो कोर कमांडर, ये वैसे तो यूरोपियन वगैरह जो होते हैं इनको तो वैसे ही एडवेंचर वगैरह करने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये भी नहीं जानते पाकिस्तानी लौंडे भी किसी से कम नहीं है। हम आज इनको साबित कर दिखाएंगे। मर जाएंगे लेकिन मुनाल ज़रूर पहुँचेंगे। कैसे दिल? अच्छा भाई जी। सो आगे मिलते हैं। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतनी एफर्ट करने के बाद, इतनी स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हमें एक जगह नज़र आई। ये आप देख सकते हैं, एक छतरी सी बनी हुई है। इतनी खुशी मुझे। यहाँ पे लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि हाफ डिस्टेंस हो चुका है, लेकिन हमारा यहाँ पे फुल स्टेमिना भी ख़त्म हो चुका है। हमने कहा यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये जगह पता नहीं कैसी है, लेकिन हमें तो जन्नत से कम नहीं लग रही हमारे लिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कैसे है दिल भाई? है ना, हमारे लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। ऐसे लगता है मुंह गीला हुआ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सुकून भी बहुत है। खैर इतनी स्टीप चढ़ाई बढ़ने के बाद तो हम वैसे भी कहीं पत्थर पे बैठ जाते थे, हमें बहुत सुकून महसूस होता था। तो आगे देखें, आगे अभी और भी है। सुनने में आ रहा है कि अभी आगे ये सिर्फ आधा सफ़र हुआ है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुनाल से थोड़ा सा दूर हैं और अचानक सरप्राइज़ ये हो गया कि जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ पे हमने फ़ोटोशूट करवाई अपनी थोड़ी सी। वहाँ पे हमारी फ़ोटोशूट हुई है और उसके अलावा मैं बहुत बुरा आ रहा हूँ, क्योंकि पसीने की वजह से बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं हमारे। हम जो कपड़े पहन के आए थे मम्मी डैडी वाले, वो बिल्कुल डैडी मम्मी हो चुके हैं। सो अभी चढ़ ही रहे हैं हम। सुना तो ये है कि करीब है काफ़ी, लेकिन
जंगलों की तरफ ही जा रहे हैं और जंगल ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। आ जाओ भाई। फ़ोटोशूट भी हमने कोई ज़्यादा देर की नहीं करवाई, कोई 5-10 मिनट में हमारी फ़ोटोशूट हो गई थी। फिर हमने कहा आगे रास्ता ज़्यादा है तो हमने कंटिन्यू किया। सो मुनाल जाके आपको बाकी सीन सिखाते हैं। सो कनेक्टेड। सो गाइस, हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। हमें किसी ने कहा था आगे चंद मिनट का सफ़र है, जबकि अभी आगे आधा घंटे का सफ़र मज़ीद है। मारो मुझे, मारो मुझे। ये सुन के हम वापस मुड़ रहे थे, मगर हमारे दिल ने बोला ऐ मर्द मुजाहिद जाग ज़रा। तो हमने कहा अब तो मनाल पक्का पहुंच के रहेंगे। क्यों अदिल भाई, इधर आ जाए, मनाल तो भी बहुत दूर है, छोड़े पर। जी बिल्कुल। हम बताएं, इन्होंने हमारे साथ ब्लंडर किया बहुत बड़ा। बिल्कुल। इन्होंने हमें कहा कि 5-10 मिनट में मनाल आ रहा है। है और एक और आदमी से पूछा, उन्होंने कहा अभी आधे घंटे दूर है। आधे घंटे दूर है। और हमने जिससे पूछा आधे घंटे दूर है, वहाँ तक हमें चल के आने में भी कम से कम 15-20 मिनट लग चुके हैं। और हम इस वक्त पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के दरमियान है। यहाँ ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है, बस अल्लाह ताला का नूर बरस रहा है। यही बहुत बड़ी हमारे लिए मेहरबानी है। दूसरी बात ये यार, अभी तो हम ऊपर जा रहे थे, अब हम नीचे जा रहे हैं शायद। चलो नीचे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऊपर आए हैं तो नीचे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मनाल यहाँ से कितना दूर है? हाँ भाई। भाई मनाल यहाँ से कितना दूर है? मनाल यहाँ से कितना दूर है? असल में ये अदिल भाई, असल में ये भाई थोड़े से एटीट्यूड में थे जी। इनको लगा कि हम इनका एटीट्यूड बर्दाश्त करेंगे, पर हमने कहा चल छोड़े पड़े, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोर कमांडर किधर है? कोर कमांडर नहीं, कोर कमांडर। लगता है कोर कमांडर कोर कमांडर की कॉल आ गई। हाँ कोर कमांडर, उसकी कॉल आ गई है। कमांडर। हमारी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है और हम बहुत बुरे भी नज़र आ रहे होंगे। हम जिस तरह घर से तैयार श्यार होके बताए थे। क्यों अदिल भाई, जिस काम करने के लिए निकले थे हम कितना तैयार हुए थे घर से? बहुत आला तैयार हुए थे। और अब आप हमारे हालात चेक कर सकते हैं। हमारे हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं। कैसे, कितना मम्मी डैडी बन के आए थे, अब डैडी मम्मी बन चुके हैं। हमारा रंग औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हमारे बीच में हमें 3-4 लोग मिले, कमांडर। उनकी आई थिंक एज 50 से अबव थी, मगर कोर कमांडर भी हमें नजरों में, हमारी निगाहों को नजर आ चुका है। चलें, अल्लाह का शुक्र है हमें कोर कमांडर नजर आ चुके हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यही बहुत अल्लाह का एहसान है। मैं आपसे बात करता कि आई थिंक हमें 3 से 4 लोग मिले हैं दिल, जिनकी एज 50 से अबव थी। नहीं, ज्यादा, 50 से भी ज़्यादा थी। एक आई थिंक चाइनीज़ भी थे आपके सामने, और कुछ यूरोपियन लोग भी हमें मिलते। यूरोपियन जो लोग थे उनकी तो एज कम थी, मगर हमें बीच में 3-4 लोग ऐसे मिले थे जिनकी एज 50 से ज़्यादा थी, और वो पाकिस्तानी भी थे। तो वो हमें बता रहे थे कि वो कम अज़ कम भी आधे घंटे में मनाल पहुंच जाते हैं। उनका स्टेमिना माशाल्लाह इतना था। शायद वो यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ के नहीं, हम मैदानी इलाके के रहने वाले हैं। और उसके अलावा आगे चलते हैं। सांस बहुत चढ़ चुका है, कुछ बात नहीं कर पा रहे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जलील ख्वार हो चुके हैं। यार दिल 2 मिनट रुकिए, एक व्यू लेना बस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छी तरह से जलील ख्वार हो चुके हैं, फुल टॉप पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आधा घंटा भाईजान
मुनाल ये वाला जाना, इधर वाला जाना, सीधा मुनाल ही जाएगा, बहुत तो ही आ ये वाला आधा घंटा मज़ीद जलील होने के बाद सीढ़ियाँ कौन सी जा रही हैं? भी हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें कहा जा रहा है कि आई थिंक आधा घंटा 5-10 मिनट और हैं। मुझे अपने घर जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि 5-10 मिनट तक आ ही जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर्स हो चुके हैं आज। आज जो हमारा काम था उसने भी हमारे साथ बहुत गंदा किया है। क्या काम था, क्या कुछ पूछा मैंने कुछ। फाइनली अदिल भाई आप ये सोच रहे होंगे कि इतना जलील ख्वार होने के बाद हमारे चेहरों पे स्माइल कैसे आ सकती है। कि हमें उसके पीछे एक राज है। इसके पीछे राज ये है, वो राज ये है कि हमें मुनाल की हमारी एक लुक नजर आ गई है। आखिरकार आई थिंक हम कितने बजे के 3-3:30 बजे के स्टार्ट हुए हैं चढ़ना। हाँ हाँ समझा करो यार, 3-3:30 बजे के बाद कैसे चढ़ना स्टार्ट हुए हैं और अब देखें ज़बान भी लड़खड़ा रही है, इतना थक चुके हैं फाइनली। लेकिन एक बात है, जैसे हमें मुनाल का व्यू नज़र आया हमारी थकावट वगैरह सब कुछ दूर हो चुकी है। मुनाल जाएंगे, वहाँ फ्रेश होंगे, आई थिंक एक कमरा भी करेंगे अगर हो सका तो। नहीं कमरा नहीं कर सकते क्योंकि मुराकबा हमारी करेंगे क्योंकि हमारे आपस की एक सीक्रेट है, वो हम आपको नहीं बता सकते। मुराकबा करेंगे और कल रात को वापसी आएंगे। नहीं कल असल में हमारी गाड़ी ट्रेल 3 पे खड़ी है। हमें अचानक हमें एक डॉगी नजर आ गया। हमें लोगों ने बताया था यहाँ आपको शेर नजर आएगा, लेकिन डॉगी नजर आ गया। काट ही न ले। काट ही ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मुनाल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिल भाई आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रायल वाले रास्ते से आए हैं? नहीं दूसरी बार। मेरे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रायल वाले रास्ते से आया, थोड़ा डेंजरस था। क्या हुआ? पहली दफ़ा मैं ट्रायल वाले रास्ते से आया हूँ, पर थोड़ा डेंजरस था। ये कि फैमिलीज़ के साथ थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। आप अकेले आएँ, अकेले एंजॉय करें। अकेले जो एंजॉय करने का मज़ा है वो आप ग्रुप्स बना के आएँ। थोड़ा डेंजरस था मगर आपको एंजॉय फुल होगा। तो अब हम देखते हैं, कहीं फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वापसी का सीन होगा। 2000 years later. सो गाइस मुनाल में एक तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और दूसरा मेरे मोबाइल की स्टोरेज भी फुल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं एंडिंग पार्ट बनानी थी तो मैं एंडिंग पार्ट बना रहा था। तो बहुत भूख भी हमें लगी हुई थी और बहुत हम थक भी चुके थे। सुबह 5:30 बजे के उठे थे, जो हमारा काम था हम सुबह उसके लिए 5:30 बजे उठे थे और अब हम ना बहुत थक चुके हैं। अब फ्लैट से बाहर निकले मैं, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है, कुछ खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। सो इस लोग को यहीं पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आगे आपके साथ ऐसे बहुत अच्छे व्लॉग्स आगे आएंगे। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।